हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो नया दिन दिखा देता है। हालेलुया। जो अद्भुत काम किया परमेश्वर पिता, उन सारी भलाइयों को, उपकार को, आपके सारी भलाइयों को याद करते हुए परमेश्वर आज हम आपका धन्यवाद करते। जितने लोग आज सुबह की प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आज इनकी अगुवाई करे, परमेश्वर का आत्मा आज इनके लाइफ में अद्भुत काम करे। हालेलुया। परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और अपने आत्मा में परमेश्वर पिता अलर्ट होने के लिए मदद और सहायता करना, ताकि हर एक गलत चीज़ों से, पाप से बच सके और परमेश्वर में निर्दोष बने रह सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज ऐसा अनुग्रह देना, ग्रेस देना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हर एक जन तैयार हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा परमेश्वर मदद करे, आपकी आज सहायता करे परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। परमेश्वर आज आपको हर एक खतरों, हानि, नुकसान से परमेश्वर आज आपको बचाए। परमेश्वर आपकी मदद करे, सहायता करे, अनुग्रह दे आपके जीवन में, आपके स्पिरिट में, आपके अंदर में परमेश्वर की शांति आए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और हर एक गलत बातों से आप बचाए जाए, ठोकर खाने से आप बचाए जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कितने लोग रोज परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करते हैं? हालेलुया। बताइए, कितने लोग रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं? क्या आप रोज पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को? हालेलुया। कमेंट करें, बताएं कितने लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं। जो लोग नहीं पढ़ते वो भी बताएं कि मैं रोज बाइबल नहीं पढ़ता हूँ, या फिर मैं कभी भी नहीं पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ती हूँ। हालेलुया। देखो, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और आप जानते हैं परमेश्वर का स्वभाव, वो दया करता है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब आप मसीह में आए थे, हालेलुया, तो उससे पहले का याद करें आपकी ज़िंदगी कैसी थी। पर जब आप परमेश्वर के निकट आने लगे, आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हुई, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करने लगा। आप उस समय में भी, हालेलुया, आप परमेश्वर को नहीं जानते थे, पर एक पाप की दशा में थे, पर फिर भी परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया। और ये परमेश्वर का ग्रेस और ये परमेश्वर का आपके लिए गिफ्ट था। प्रभु ने वरदान दिया, गिफ्ट दिया, दया का गिफ्ट दिया आपके ऊपर। हालेलुया। उसके बाद छुटकारा दिया, चंगा किया। आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, हालेलुया, जो आज भी आप याद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। लेकिन अब ये है कि अब आपको परमेश्वर में आगे बढ़ना है, परमेश्वर के वचन के साथ आगे बढ़ना है। आप सोचते हैं कि मैं ऐसा ही बढ़ जाऊंगा, बिना वचन पढ़े ही बढ़ जाऊंगा, तो ये इम्पॉसिबल है। आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं फंस के गिरेंगे ही, ठोकर खाकर गिरेंगे, यदि आपके जीवन में वचन नहीं है, यदि आप परमेश्वर के वचन को मेडिटेट नहीं करते हैं रोजाना, डेली, रोज नहीं करते हैं। हालेलुया। तो एक समय ऐसा आता है, हालेलुया, चलते फिरते, बात करते समय कोई ऐसा डिसीजन लेना होता है, बात करना होता है। यदि आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, तो आपका डिसीजन, आपका काम क्या होगा? परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। जो लोग वचन को मेडिटेट करते हैं, जो लोग आत्मा में क्या है? कॉन्शियस है। हालेलुया। आत्मा में क्या है? हालेलुया। जिनका विवेक जागृत है, जिनका आत्मा में अलर्ट है, हालेलुया, सावधान है, जिनको पता है कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर का जन। 24 घंटे आपके अंदर ये रहती है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का हूँ, तो मैं गलत संगति में नहीं जा सकता। हालेलुया। मैं गलत बातों में शामिल नहीं हो सकता, मैं किसी झूठ में साथ नहीं दे सकता, और ना झूठ बोल सकता हूँ, न बेईमानी का काम कर सकता हूँ। अपने परिवार में मैं गलत नहीं कर सकता, मैं अपने परिवार को धोखा नहीं दे सकता। हालेलुया। मैं अपनी वाइफ को धोखा नहीं दे सकता, मैं अपने हस्बैंड को धोखा नहीं दे सकती, मैंने बच्चों को धोखा नहीं दे सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब प्रभु ने मुझे दी है, मुझे उसे पूरा करना है तो करना है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो जो लोग परमेश्वर के वचन को डेली मेडिटेट करते हैं, पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को जो सुनते हैं, रिसीव करते हैं, और आप नोट करते अपनी डायरी में वचन को, मतलब आप आत्मा में अलर्ट है। हालेलुया। आप क्या है आत्मा में? बोलो, मैं आत्मा में अलर्ट, मैं देख रहा हूँ, मैं ध्यान देता हूँ, मैं अपनी आत्मा की भी चिंता करता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप गलत रास्ते में जाएं, आप भटक जाएं, अब किसी गलत संगति में फंसे। परमेश्वर नहीं चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको कितनी बार बचाया है और कितनी बार आपको छुटकारा दिया है, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को मेडिटेट नहीं करते, उसके
वचन को नहीं लेते हैं रोज, जिस तरीके से हम रोज खाना खाते हैं, हमारे शरीर को खाने की जरूरत है, विटामिन्स की जरूरत है, फ्रूट्स की जरूरत है, दाल की जरूरत है, चावल की जरूरत है, हर तरह के फ्रूट्स की जरूरत है, हर तरह की। यदि एक व्यक्ति एक ही तरह का खाना खाएगा तो वो बोर हो जाएगा। हालेलुया। और वो कमजोरी पड़ सकता है, क्योंकि जो आइज को चाहिए विटामिन, वो चीज़ें उसे नहीं मिलेगी। जो ईयर को चाहिए विटामिन, वो नहीं मिलेगी यदि आप एक तरह का खाना खाओगे। आपको रोज कुछ चेंज करके आप खाओगे। जब एक व्यक्ति एक तरह का खाना खाएगा, सब्जी खाएगा, तो वो बोर भी हो जाता है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। उसी तरीके से कई लोग बाइबल से एक ही वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 91, भजन संहिता 23, मतलब वही पढ़ेंगे। पर आपको रोज परमेश्वर की वचन की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। यदि आप खाना ना खाएं तो आप वीक हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे। हालेलुया। और आप चेंज करके खाएंगे। प्रभु यीशु की तारीफ हो। उसी तरीके से आप रोज परमेश्वर के वचन को मेडिटेट नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो आप आत्मा में कमजोर हो जाएंगे। आत्मा में कमजोर होने का मतलब आप समझते हैं क्या है? समझ रहे? कितने लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? आत्मा में यदि आप कमजोर होंगे तो फिर आप ट्रबल में होंगे आप। हालेलुया। फिर क्या होगा? आपके लाइफ पर ट्रबल में होंगे। आत्मा में कमजोर होने का मतलब शैतान को मौका देना। आत्मा में, प्रार्थना में कमजोर होने का मतलब दुष्ट आत्मा को मौका देना। परमेश्वर के वचन में कमजोर होने का मतलब आपके डिसीजन, आपके हर एक काम जो आप करते हो, फिर आप उसमें ठोकर खाकर गिर जाते हो। हालेलुया। आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो, जो कहता है उसमें आप चले जाते हो, गलत चीज़ों में हाँ कर देते हो, आप हर एक ऐसी संगति में मिल जाते हो जो गलत है। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, वो दुनियादारी के अनुसार हो सकता है, संसारिक के अनुसार हो सकता है, पर वो वचन के अनुसार नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके अनुसार आप नहीं कर रहे। यदि आप वचन को पढ़ोगे, डेली मेडिटेट करोगे, तो आप अपने स्पिरिट में, अपनी आत्मा में आप जागृत रहोगे, आप तैयार रहोगे। हालेलुया। आप कभी भी आपके कदम गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। जो लोग आत्मा में कमजोर हैं, हालेलुया, उनके लाइफ में दुष्ट आत्मा इजिली अटैक कर जाता है, इसलिए वो किसी बातों में, फंदों में फंस जाते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहती हूँ, जो दुष्ट आत्मा है वो काम करने के लिए उससे लोगों की जरूरत पड़ती है। वो फ्रेंड्स, वो हो सकता है वो के फ्रेंड्स के जरिए काम करे, आपके दोस्तों के जरिए, आपके रिश्तेदार के जरिए, आपके आस पड़ोस के जरिए। हालेलुया। हो सकता है एक फ़ोन कॉल, एक बहुत दिनों से जो कभी इतने 3 सालों से बात नहीं किया, अचानक से का फ़ोन आता है और कुछ ऐसी बातें कहता है और उसमें आप मिल जाते हो, शामिल हो जाते हो, सुन लेते हो और उनकी हाँ में मिला देते हो, उन चुगली में, उन झगड़े में शामिल हो जाते हो, क्योंकि आप आत्मा में अलर्ट नहीं हो, आत्मा में जागृत नहीं हो। फिर ये प्रॉब्लम होती है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? जो लोग आत्मा में तैयार नहीं, आत्मा में अलर्ट नहीं, आत्मा में जागृत कैसे रहोगे? पहली बात है आपको रोजाना प्रभु के प्रेजेंस से बैठना, प्रार्थना करना। और सेकंड थिंग्स, आपको हालेलुया वचन को रोज पढ़ना है, मेडिटेट करना है। यदि आप रोज परमेश्वर के वचन को मेडिटेट नहीं करोगे तो इसका मतलब हम आत्मा में कमजोर होते हैं, स्पिरिट में कमजोर होते हैं, तो दुष्ट आत्मा शैतान को फिर मौका मिलता है हमारे लाइफ में काम करने के लिए और फंस जाते हैं, गिर जाते हैं। फिर आप सोचते हो कि काश मैं ये नहीं किया होता, मैं परमेश्वर के भवन में गया होता, वचन को सुना होता, तो आज मैं फंसता नहीं, मैं गलत डिसीजन नहीं लिया होता। हालेलुया। उसके बहुत सारे लॉसेस है जो आत्मा में तैयार नहीं रहते, जागृत नहीं रहते। तभी तो परमेश्वर ने कहा जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम कभी भी परीक्षा में ना पड़ो, तुम ठोकर खा के ना गिरो, तुम किसी के साथ गलत चीजों में सहभागिता न रखो और आप बचाए जाए और आप परमेश्वर में बने रहें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जिस तरीके से शिमशोन आत्मा में जागृत नहीं था, वो वरदान तो काम कर रहा था उसके लाइफ में, पर उसे अलर्ट रहना था। हालेलुया। जागृत रहना था, पर वो फंस गया। एक गलती किया, दूसरा गलती किया, तीसरा, फिर वो फंस गया और फंसते फंसते उसके लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया। वो परमेश्वर के वरदान भी खत्म, शक्ति भी खत्म, एवरीथिंग। वो क्या हो गया? लॉस्ट हो गया, उसके सब कुछ खत्म हो गया। हालेलुया। तो कितना बड़ा उसके लाइफ में नुकसान हुआ, शरीर में भी नुकसान, आत्मा भी नुकसान, क्योंकि प्रभु ने दिया था वरदान, उसे संभाल के नहीं रखा। जो प्रभु ने हमें इतना बड़ा वरदान दिया, उद्धार किया, हमारा ये गिफ्ट आपको मिला प्रभु की ओर से, तो आप उसको संभाल के नहीं रख रहे। आज संगति नहीं करते, चर्च नहीं आते, प्रभु की महिमा नहीं करते, आप अपने परिवार में प्रार्थना नहीं करते, कितनी ऐसी चीजें। हालेलुया। तो कितने लोगों के घर में पारिवारिक प्रार्थना होता है? आपको रोज घर में मिलकर प्रार्थना करना है, आपने खुद बैठ जाना है यदि नहीं होता है तो, ताकि आप परमेश्वर बने रहे, अड़े खड़े रहे। आमेन। और आपको कोई गिरा ना सके। कितने लोग रोज वचन पढ़ते हैं? हालेलुया। गिरावट का कारण क्या होगा? देखो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को अधिकाई से क्या करने दो? बसने दो। हालेलुया। अधिकाई से क्या बोलता है? बसने दो। यदि क्यों कहता है? ताकि आप अलर्ट रहो, ताकि आप फंसे ना किसी बातों में। हालेलुया। आप कभी कोई चुपनी चुपनी बातें करेगा, फंसाने की कोशिश करेगा, तो आप कभी भी नहीं फंसोगे।
आपको उसके अंदर की बातें पता चल जाएगी। आपको उसको पता चल जाएगा कि बोलना क्या चाह रहा, क्या किस किस बातों में फंसाना चाह रहा है। कई आते हैं बिजनेस में फंसाने के लिए, कई आते हैं झूठी बातों में फंसाने के लिए, हाले कई लोग आते हैं लड़ाई में करवाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यदि आप आत्मा में अलर्ट हो, कई लालच देने के लिए भी आएंगे, ऐसा नहीं है, गलत तरीके से बिजनेस करने के लिए कहेंगे, पर आप फंसेंगे नहीं। यदि आप आत्मा में अलर्ट है तो आप कभी फंसेंगे नहीं, उसकी बातों में एग्री नहीं करेंगे, सहमत नहीं होंगे। यदि आप आत्मा में अलर्ट है तो हो सकता है एक विश्वासी ही आकर बोले, और वो विश्वासी, सारे विश्वासी एक जैसे नहीं, खरे नहीं है। हालेलुया। बहुत कम है जो प्रभु के पीछे चलते हैं। हालेलुया। अब वो आप बोलोगे कि भाई ये तो विश्वासी है, और आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा, पर वो वचन नहीं पढ़ता, वो आत्मा में लट नहीं है, वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा, तो फंस जाओगे, इसलिए कि आप बाहरी रूप को देख रहे हो। पर यदि परमेश्वर का वचन आपके अंदर है, आपका फोकस परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर पर है, तो आप कभी भी फंसोगे नहीं। हालेलुया। इसे कहते हैं आत्मा में अलर्ट रहना, सावधान रहना, कॉन्शियस रहना। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद दो। तो आज हर एक जन अपने आप को समर्पण करें और तैयार करें। यदि आप परमेश्वर के वचन को मेडिटेट नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते हैं, तो कहें परमेश्वर पिता, आज से हम रोज परमेश्वर तेरे वचन को मेडिटेट करेंगे, पढ़ेंगे, तेरे पीछे चलेंगे, हम कभी पीछे ना हटेंगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले हम गवाही को सुनेंगे। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रमनदीप कौर है। मैं सेक्टर 125 सन इनक्लेव से आती हूँ, और मेरी पहली गवाही ये है कि हमने 2020 में पास्टर दीप्ति जी की प्रार्थना सुननी स्टार्ट की थी, और तब से 2020 में जून में हमने एक एक्टिवा लिया था। वो हमने EMI पर लिया था, तो नेक्स्ट मंथ ही हमारी EMI जानी स्टार्ट हो गई थी। तो हमने बैंक में जाकर पूछा, क्योंकि अकाउंट से एक भी पैसा डिडक्ट नहीं हो रहा था, निकल नहीं रहा था। पर मेरे फादर इन लॉ को टेंशन होने लगी कि ये कैसे हो रहा है कि अकाउंट से पैसे जा भी नहीं रहे और EMI भी पूरी कंप्लीट भरे हो रही है हर मंथ। तो हमने वहाँ पे चेक किया, तो पूरी लिस्ट जो बैंक की होती है, स्टेटमेंट निकलवाई, तो उसमें पता लगा कि हर महीने EMI जा रही है, पर एक भी पैसा नहीं कट हो रहा है। और 2 साल बाद इसी मंथ हमें एक्टिवा की NOC मिल गई है, और जो प्रभु ने फ्री किया एक्टिवा, हमने एक भी पैसा नहीं दिया उसमें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के जोर से तालियां बजाएं और मेरी तारीफ करें। धन्यवाद। हालेलुया। और मेरी सेकंड गवाही ये है कि मैंने 2018 में आइल्स का एग्ज़ाम दिया था, जो मैं क्लियर नहीं कर पाई थी, पर मैं तब प्रभु को नहीं जानती थी। तो अब मैं प्रभु को जानती हूँ। मैंने आइल्स का एग्ज़ाम दोबारा दिया, और मेरा एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं हुआ था। मैंने प्रार्थना करवाई थी, और मेरा विश्वास था कि जो भी होगा प्रभु तेरी इच्छा पूरी होगी। तो मेरा स्पीकिंग का टेस्ट था 6 अगस्त को, तो मैंने वो दिया। तो मेरा स्पीकिंग बहुत बुरी गई, सच्ची बहुत गंदी गई। मैंने नहीं सोचा कि मेरे 3 बैंड भी आ जाएंगे। तो फिर मैंने कहा कोई नहीं प्रभु, तेरा वचन बोलता है जिन्होंने तेरी ओर देखा उनका मुंह कभी काला नहीं होगा। मैं कहा परमेश्वर, मेरा मुंह काला नहीं हो सकता। एग्जामिनर जो भी हो, कोई भी हो, वो मुझे बैंड देगा, क्योंकि तू मेरे सामने था। उसके बाद 1 वीक के बाद मेरा जो लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग का टेस्ट होता है, उसमें मैंने 1 घंटा प्रार्थना की, और मैंने सुबह दीप्ति पास्टर के प्रेयर लाइन नंबर पर से भी प्रार्थना करवाई कि मेरा आज आइल्स का एग्ज़ाम है और वो क्लियर हो जाए। तो मेरा एग्ज़ाम इतना अच्छा हुआ, और उसके बाद मैं टेंशन में थी कि ये तो एग्ज़ाम हो जाएगा, अब जो मैंने पहले दिया उसका क्या होगा। तो मेरा रिज़ल्ट आना था 19 अगस्त को। तो सुबह मुझे ड्रीम आ रहा था 5 बजे कि मुझे डेविल दिखा रहा था कि तेरे बैंड नहीं आएंगे, तेरे बैंड 5 रह जाएंगे, अब तू कहीं नहीं जा सकती, जो तूने सोचा था वो कभी पूरा नहीं होगा। तो मेरा रिज़ल्ट जो 6:30 बजे आ गया था, पर मैं अभी सोई हुई थी। मैंने सुबह 8 बजे उठकर देखा। मैं सोच रही थी कि मैं ना चुपके से देख लेती हूँ रिज़ल्ट, और मैं कोई बहाना सोच लूँगी कि मैंने ना, मेरा एग्ज़ाम इसलिए नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि मेरा स्पीकिंग का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होना था, मुझे पता था। जब मैं सुबह उठी तो मैंने अपना एग्ज़ाम देखा, और वो मेरा एग्ज़ाम क्लियर था। मेरे 6.5 बैंड्स आए। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सभी जन तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। थैंक यू जी। 6 बैंड आना मुश्किल की बात है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई मुश्किल नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हर एक जन प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना करती हूँ सुबह के समय के लिए। प्रभु धन्यवाद करती हूँ, और जितने लोगों को परमेश्वर पिता आपने बचाया, छुटकारा दिया है,
उद्धार किया है। परमेश्वर पिता आत्मा में जागृत होने के लिए मदद कर, पवित्र आत्मा की मदद करे प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर आपके वचन को मेडिटेट करने के लिए, आपके पीछे चलने के लिए, अनुग्रहकारी और विलम्ब से कोप करने में, अति करुणा में परमेश्वर दया कर, मदद कर, सहायता कर। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट आत्मा के काम खत्म हो जाए। होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती हर एक दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती स्पिरिट छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती आपका जीवन बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हर एक अंधकार की शक्ति आपको छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती राइट नाउ होली घोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम। इसी वक्त हर एक दर्द और पीन जो आपके इसी वक्त छोड़ के जाए। हर एक अपने हाथों को वहां रखो जहाँ दर्द है। हर एक शरीर में जो दर्द है, पेन है, जो घाव है, जो स्किन की एलर्जी है, होली घोस्ट फायर फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में गायब हो जाए। छुटकारा पाए रसोली और स्टोन के स्पिरिट हर एक इलाज बीमारी को, हर तरह की रोग बीमारी जबकि रिपोर्ट जो पॉजिटिव है बीमारी की, होली घोस्ट फायर स्पिरिट को मैं कैंसिल करती यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जबकि आपके घर से अंधकार की शक्ति, बीमारी की शक्ति, गुस्से की दुष्ट आत्मा, लड़ाई झगड़े की दुष्ट आत्मा, लड़ाई झगड़ा करवाने वाली आत्मा, नशे की आत्मा, व्यभिचार करवाने वाली आत्मा, दुष्ट आत्मा, होली घोस्ट फायर 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 अंधकार की शक्ति छोड़ के जाए। जिनके घर में प्रार्थना नहीं होती है, होली घोस्ट फायर से प्रार्थना करने से रोकती है। मैं प्रार्थना करती हूँ अब से आपका घर प्रार्थना का घर कहलाया और परमेश्वर में बढ़ते जाए डे बाय डे। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन आनंद से भर जाए और यीशु में बढ़ते जाए, यीशु मसीह के समर्थी नाम में। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। मदद और सहायता कर, अनुग्रह दे, शांति दे। और रबा शथनमा खंती रले बेशंती रले बेके तेरा प्रभु दया कर, मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह दे, शांति दे। छुटकारा की घोषणा करती हूँ। आपका बिजनेस को ब्लेस करती हूँ कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए। परमेश्वर के लिए नए रास्ते को खोले। जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रहे, परमेश्वर पिता इनके हाली यूट्रस को ठीक कर, चंगा कर, यीशु के लहू में कवर करती। छुटकारा पे बड़ी गवाही आपके लाइफ में एंटर करे। सभी जन प्रार्थना में रहे। यीशु के सामर्थ्य बंधन टूटे, श्राप टूटे, खत्म हो जाए और ग्रेस और बड़ी ब्लेसिंग इनके लाइफ में एंटर करे। यीशु के सामर्थ्य नाम इनकी जिंदगी में आए और आ चुकी करके मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक शाप आपके घर को छोड़ के जाए। जो बार बार मिसकैरेज होती है, होली घोस्ट फायर। जो गुप्त रोग, गुप्त बीमारी, होली घोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो रिश्ते में दरार पैदा हो रही, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। छुटकारा पे बड़ी गवाही आपके लाइफ में एंटर कर चुकी है। थैंक्स करे, धन्यवाद करे। अंधकार की शक्ति छोड़ के जाए। दुष्ट आत्मा के जो अटैक होते छोड़ के जाए। हर एक दर्द जो आपके शरीर में है, हो सकता है टीथ में दर्द, हो सकता है घुटने में दर्द, हो सकता है शोल्डर में, कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए। हर एक जिनकी वेट बढ़ते जा रही है, होली घोस्ट फायर छोड़ के जाए। शैतान जो काम कर रहा है आपके लाइफ में, होली घोस्ट फायर 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 दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए। खिलाया पिलाया दुष्ट आत्मा, तंत्र मंत्र, होली घोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए। आपके घर में चारों ओर में हालेलुया जो गंदगी है, अंधकार है, होली घोस्ट फायर परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से छोड़ के जाए। यीशु की ज्योति आपके घरों में राइट नाउ चमके चमके, पवित्र आत्मा को टच करे, बड़ी गवाही आपके लाइफ में एंटर करे। यीशु के सामर्थ्य नाम में कहे आमीन, हालेलुया। जहां जहां जाते प्रभु इनके संग साथ रहने, इनके काम सक्सेसफुल हो, इनके जीवन ब्लेस और आनंद से भरा हुआ हो। हालेलुया। इनके जो डिसीजन है प्रभु में हो, वचन के अनुसार हो और फैसला जो लेते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। यीशु के सामर्थ्य नाम है हालेलुया। इनके बिजनेस को ब्लेस करती हूँ आज का दिन सुपर अनॉइंटिंग मैं घोषणा करते हैं। इनके काम में, इनके जॉब में, इनके बिजनेस में, इनके डॉक्यूमेंट के पेपर में, जिन बच्चों का एग्जाम चल रहा है प्रभु उनके एग्जाम में इनके संग को साथ रहना यीशु के नाम में कवर करती हूँ। मेमोरी पावर दे, बुद्धि और समझ की आत्मा देना ताकि एग्जाम में लिखने के लिए मदद और सहायता करना, अच्छे फर्स्ट रैंक में आए और ये बड़ी गवाही दे सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। और पढ़ने के लिए मन दे, इच्छा दे, शैतान रोकता है पढ़ने के लिए बच्चों को, यूथ को, जवानों को, होली घोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती, छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया, धन्यवाद करती, स्टडी करने का अनुग्रह दे। हालेलुया। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर है प्रभु उनको भी स्टडी करने के लिए ग्रेस दे, अनुग्रह दे, बुद्धि और ज्ञान और समझ की आत्मा देना। सारी प्रार्थना को सुनिए प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करती। परमेश्वर पिता मदद और सहायता करो, अनुग्रह दे। आने जाने मार्गों में स्वर्गदूत के बारे में रखती हूँ। हर एक फॉरेन कंट्री से जो देख रहे प्रभु उनकी भी सहायता कर, मदद कर, अनुग्रह दे। हर एक शाप दूर हो जाए, यीशु के सामर्थ्य के काम से बिजनेस को छोड़ के जाए। पवित्र आत्मा की मदद और सहायता करो। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती। परमेश्वर मदद और सहायता करो। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, अनुग्रह दे। थैंक यू चीज, निर्दोष निष्कलंक बना, आत्मिक जीवन में स्ट्रांग हो जाए और पवित्रता में बढ़ते जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए, सुसमाचार के लिए, ट्रेस की सेवा के लिए, हर एक कामों के लिए जो टाइट ऑफरिंग दशमांश को भेज रहे, भेंटों को भेज रहे, पवित्र आत्मा इनकी मदद करे। जिनको आत्मा अगुवाई कर रहा है परमेश्वर दया करे। जो परमेश्वर के राज्य के लिए बोल रहा है लगातार, इनके लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहने वाली। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु इनका दिन हृदय आनंद से भर जाए। निशानी दे, चिन्ह दे, जब ये बीज बोए तो एकदम इनका हार्ट आनंद से भर जाए, खुशी से भर जाए और ये परमेश्वर के काम को करने के लिए आगे बढ़े, फाइनेंस के थ्रू और सपोर्टर बनने के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर ऐसे इनकी मदद और सहायता करो ताकि इनके घर से श्राप दूर हो जाए और ये बड़ी गवाही को देख सके अपने लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम में।
सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी का हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में बने रहे, अड़े खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में ऊंचे किए जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो आप दीप्ति प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते, अपनी गवाही को देना न भूले। तो आप फ्राइडे फास्टिंग प्रे में जरूर आएँ, सैटरडे फास्टिंग प्रे में, जैसा आपको ठीक लगता है। तो संडे मीटिंग में जरूर आप खुद आएँ और दूसरों को भी लेकर आएँ, और आपका परिवार, आपका घराना बचाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप सभी लोगों को जय मसीह।